तो अगर आप भी एमएच सीईटी देने का प्लान कर रहे हो पर समझ नहीं आ रहा है इससे कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से शुरुआत करें, इसकी एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे हो सकती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पेज को लाइक, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता कौन है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट सेट सेल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करवाती है। साथ ही साथ इस सेट सेल के अंदर कई सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, मेडिकल। उसमें से हमारा कोर्स कोर्स आता है लॉ, जो कि हमें करना है, जिसके लिए हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब वीडियो के मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या होती है एक्चुअल में। सबसे पहली बात, 5 ईयर बीएलएलबी के लिए और 3 ईयर बीएलएलबी के लिए, 3 ईयर एलएलबी के लिए, 5 ईयर वालों के लिए 10+2। अगर आप 12th अपियरिंग हो फिर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन अगर आप 12th पास आउट हो चुके हो तो आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया 12th में जनरल वालों के लिए 45%, ओबीसी 42%, एससी एसटी 40%। सेम परसेंटेज क्राइटेरिया रहने वाली ग्रेजुएशन वालों के लिए एज इट इज, जो कि 5 ईयर बीएलएलबी वालों में है। अब सबसे मेन पॉइंट, फॉर्म फिलिंग डेट्स कब, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, 3 ईयर वालों के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डेट एक्सटेंड हो सकता है और हो चुका है। पहली लास्ट डेट थी 24 जनवरी और अब है 13 फरवरी। तो इसके बाद डेट एक्सटेंड होने की चांसेस नहीं है, इसलिए आप इस फॉर्म को फिल कर देना अगर अभी तक भी नहीं किए हो तो। साथ ही साथ 5 ईयर वालों के लिए लास्ट डेट थी 25 जनवरी और अब हो चुकी है 14 फेब। आप वैलेंटाइन वीक मनाते मत रह जाना, नहीं तो आपका फॉर्म मिस आउट हो जाएगा। इसीलिए इसे वैलेंटाइन डे से पहले, वैलेंटाइन वीक से पहले भर देना, क्योंकि इसके बाद एक्सटेंड होने के चांसेस बिल्कुल भी कम है। अगर आप नहीं भरे तो आपका एग्ज़ाम मिस हो सकता है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, इस अबाउट द एग्ज़ाम। सबसे पहली बात, ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, 2 लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड मराठी, बिकॉज मराठी महाराष्ट्र में हो रही है इसीलिए। अब नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि जो आपको बाकी एग्जाम्स में डर लगा रहता है ना 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप इसमें अगर एक भी क्वेश्चन छोड़कर आए तो ये आपकी गलती होगी, आपका सिलेक्शन नहीं होना। मान लो अगर आपने छोटा बहुत, अगर समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बहुत तुक्का में आंसर ला रहे हो, तो अगर वो आंसर सही हो गया तो फिर ये आपका फ़ायदा है। लेकिन कई बार ये होता है कि आप कंफ्यूज में आकर के सोचते हो मैं इसे लास्ट में सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरे को अभी कंफ्यूजन हो रहा है, लास्ट में आके सॉल्व करूंगा, लेकिन वो लास्ट तक आते आते आप उसे भूल जाते हो, क्योंकि मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा, लास्ट में आप इसे भूल जाते हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन को लास्ट में के लिए रख रहे हो तो वापस उस पर आके सॉल्व करना। इसमें आपको 120 में से 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसको एकदम बिल्कुल तरीके से याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चंस जो है इसमें 32 क्वेश्चंस लीगल में और 32 क्वेश्चंस लॉजिकल और एनालिटिकल में, जो कि ये दोनों सेक्शन आपके लिए स्कोरिंग है। जीके में 24, इंग्लिश में 24, बेसिक मैथमेटिक्स 8 क्वेश्चंस। बेसिक मैथमेटिक्स का कहने का मतलब है, यहाँ पे अगर बेसिक मैथमेटिक्स आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि 2+2=4 आएगा और आप उसे आंसर करके आ जाओगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, बेसिक मैथमेटिक्स अगर दे रहा है तो शायद आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे और आप सोचोगे ये तो ईजी है बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा घुमा करके आपके लिए वहाँ पे हार्ड हो सकता है। और आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ईजी समझ करके आके आप गलत टिक करके आ जाओगे, आपका नंबर कट जाएगा और जो थोड़ा वहाँ दिमाग लगाएगा उसका नंबर बढ़ जाएगा, स्कोर आ जाएगा, रैंक आ जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए इस सब्जेक्ट को हल्के मत लेना। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी सॉल्व मत करना, कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, पर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं। अब आगे देख लेते हैं सिलेबस का। तो लीगल में टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मिसलेनियस लॉ और एक फैमिली लॉ। ये 6 टॉपिक्स आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेना अच्छे तरीके से, जहाँ से भी आप कर रहे हो अच्छे से उससे रिवाइज कर लेना, एक एक कोना कोना कोरा कोरा। और अगर कहीं से नहीं कर रहे हो तो फिर एंड में बताऊंगा आप कहाँ से अच्छे तरीके से कर सकते हो।
अब लॉजिकल और एनालिटिकल में इधर के 4 टॉपिक्स, इधर के 4 टॉपिक्स। अब इसे करे कहाँ से? कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक कैलेंडर, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन। तो मैं एक बुक रिकमेंड कर दे रहा हूँ जहाँ से आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, अरिहंत की एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग बुक। इसमें आपका बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक बताया गया है और एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व करके भी बताया गया है, जिसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो पहले उसे पढ़ोगे, एग्जाम्पल देखोगे, हो जाएगा। फिर स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, फिर खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में भी अच्छा कर लोगे। इसलिए अरिहंत की बुक जो मैंने भी दिखाई, बुक शॉप पे आराम से मिल जाएगी, उसे परचेज कर लेना और उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। इसके बाद जीके करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल इवेंट, जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट पीपल्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। 3 3 6 ये 6 टॉपिक्स आपको कहाँ से करनी है? अगर आप कहीं से कर रहे हो तो फिर अच्छी बात है, लेकिन आपको कहाँ से करनी, इसके लिए आप एक लूसेंट बुक ले लेना, जो कि ये भी आपको बुक शॉप पे आराम से मिल जाएगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स लास्ट 7 to 8 मंथ्स के कहाँ से करने हैं, इसके लिए आप नीचे टेलीग्राम जो दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको डिटेल्ड बता दिया जाएगा आप कहाँ से इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अब बात करते हैं इंग्लिश, जिसे आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, जो कि अपने आप में कभी कभी आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, नॉर्मल लगेगा। इसीलिए आप, इसके लिए मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ ग्रामर और वर्बर एबिलिटी, जो ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। यहाँ पे आप देख रहे होगे एक लीगल मैगजीन जो मैंने नोट डाउन किया, ये लीगल का सेक्शन है। मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे इसलिए कर दिया, गलती से हो गया। इसलिए आप इसे भी लीगल में ऐड कर लेना। अब इसके लिए आप एसपी बख्शी की ये बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश रिकमेंड कर लेना। इसमें से सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से कंप्लीट करें, कैसे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस का सॉल्यूशन, हर एक चीज़, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो या टेंस हो, सब कुछ आपको बिगिनर लेवल से, फिर से वही सीन, बिगिनर से एडवांस तक आपको इसमें कंप्लीट करवा दिया जाएगा। प्रैक्टिस सीट दम भर दिया हुआ है, वो भी हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए इंग्लिश के लिए आप एस टी बख्शी की बुक रिकमेंड कर लेना, ये भी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बिल्कुल सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई मेंसुरेशन, ये आप देख रहे होगे। 18 डेज ऑफ वंडर, एस चांद की, इस बुक में बेसिक लेवल से, जिससे मैथ से डर भी लगता है वो भी कर लेगा। इस बुक को आप परचेज कर लेना बिल्कुल। ये 3 बुक और एक लूसेंट, 4 बुक खरीद लो अच्छे तरीके से। नॉर्मल बुक शॉप में भी मिल जाएगी, अगर नहीं मिल रही है तो फिर टेलीग्राम में मैसेज कर देना, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा ऑनलाइन, आप उसी को लेना, इधर उधर से ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, उसी को लेना, सिंपल सी बात। इसलिए आप, ये तो 18 डेज मैंने वंडर दिखाया आपको, इसका एक और वर्जन आता है 30 डेज ऑफ वंडर। 30 और 18 कितना होता है? 48। 48 डेज में आपको मैथ बिल्कुल इतना मजबूत हो जाएगा कि आप वहाँ पे टिक करके आ जाओगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मैंने कभी नहीं बोला है, क्योंकि आपको होना भी नहीं है। अब उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो कि बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स आपसे हो जाते हैं रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन के दौरान, और वो मिस्टेक्स है आपकी इग्नोरिंग लीगल सेक्शन, जो कि अपने आप में स्कोरिंग सेक्शन है। इस सेक्शन का आप पूरा पूरा पढ़ लो, एक एक कॉन्सेप्ट रट लो, रिवाइज पे रिवाइज, एक एक चीज़ का मत छोड़ना, क्योंकि अगर इसमें आप एक क्वेश्चन मिस करके आते हो तो ये आपकी गलती होती है। इसीलिए इग्नोरिंग लीगल सेक्शन कभी मत करना। साथ ही साथ रिवाइजिंग जीके, एक ये होता है कि लास्ट 4 मंथ्स का मैंने पढ़ लिया है, हो जाएगा, एक बार पढ़ लिया, याद कर लिया, काफ़ी है, फिर एक सप्ताह बाद रिवाइज करूंगा, 2 हफ्ते बाद रिवाइज करूंगा, ये चीज़ मत करना। जीके और करंट अफेयर्स के लिए आप हर दिन 2 से 3 घंटे बांध लो, 2 से 3 घंटे हर दिन। और इसको रिवाइज कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा, हाउ टू रिवाइज जीके एंड करंट अफेयर्स इन रेगुलर बेसिस फॉर MHCET। ये भी आपके लिए मैं वीडियो ला दूंगा, उस हिसाब से आप रिवाइज करते जाना, ताकि आपका कोई भी मिस चीज़ें ना हो। नॉट प्रैक्टिसिंग AR और CR, AR और CR के लिए जो मैंने भी बुक दिखाई अरिहंत की, उसे आप ले लेना, अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, उससे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल दमदार हो जाएगी बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। नो मॉक एनालिसिस, अब मॉक के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये बता देता हूँ आपके लिए।
आप पहला मॉक हमारा दे सकते हो, बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम में जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको मॉक के बारे में डिटेल्स बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं मॉक की बात कर रहा हूँ तो यही बता देता हूँ। पहला आप जब मॉक दोगे तो उसको एनालाइज कैसे करना है। ज़्यादा ब्रेक मत लेना मॉक के बाद, केवल आधा से 1 घंटा लेना, फिर वापस मॉक सीट खोलना अपना, सीट बनाओ एक प्रॉपर, उसमें लिखो कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कौन कौन से सेक्शन से सही हुए हैं और कौन से सेक्शन से गलत हुए हैं। अगर लीगल में फैमिली लॉ से गलत हुए हैं, फैमिली लॉ में अगर स्पेशल मैरिज एक्ट से गलत हुए हैं, तो पूरा स्पेशल मैरिज एक्ट का फिर से पढ़ो, उसको लिख करके पढ़ो, लिख करके याद करो, एक एक कोना स्पेशल मैरिज का पढ़ लो, कि नेक्स्ट मॉक कभी भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट से क्वेश्चन गलत ना करो। इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि कंपटीशन इस एग्ज़ाम में है, बहुत अच्छा खासा है। और अगर आप अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो है ही। अब प्रिपरेशन टू लेट, आपके पास अभी टाइम है, पर इसके बाद आप लेट स्टार्ट करते हो तो शायद थोड़ा लेट हो जाता है। फेब मार्च अप्रैल टाइम है इनफ, आप कर लोगे, 3 मंथ्स इज इनफ फॉर MHCET लॉ। आगे देखते हैं टॉप लॉ कॉलेजेस, जिसमें आपको जाना है GLC मुंबई, ILS पुणे, प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज, रिजवी लॉ कॉलेज। अब इन कॉलेजेस के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो इसका परसेंटाइल क्राइटेरिया जाता है 99.99, 99.98%। इसलिए आपको मेहनत ही उतनी दमदार करनी है जिससे आपको GLC मुंबई मिले, ILS पुणे मिले, ये टॉप 4 लॉ कॉलेजेस आप जा सको। और GLC मुंबई की बात करें तो उसका ऑरा ही अलग है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ से अपने ऑनरेबल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपनी लॉ की कोर्स कंप्लीट की थी, इसलिए इसकी परसेंटाइल क्राइटेरिया हमेशा ऊपर जाती है। हाँ, हालांकि कैंपस के मामले में ये थोड़ा ऊपर नीचे तो है, कैंपस के मामले में तो ये तो मैं कहूँगा ये सारे कॉलेजेस बेटर है। तो ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखना, मेहनत उतनी दमदार से स्टार्ट कर दो अपनी। ये 4 कॉलेजेस टॉप के आपको लेने हैं। इसके बाद यहाँ बात ये कर लेते हैं कि सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, लेकिन प्रिपरेशन करें कहाँ से। अगर कहीं से कर भी रहे हैं तो आगे पीछे चीज़ें हो गई, ये बैकलॉग्स बन गया, उसे कवर कहाँ से करें, कैसे एक पास लेके आए चीज़ों को, कब कब क्या क्या पढ़ें, जिससे सीक्वेंस में सारी चीज़ें चले। तो ये मैंने आपके लिए डेट शीट बना के लाई है, जिससे आप फॉलो करो, बिल्कुल अच्छा रहेगा। इस चीज़ को आप ये 3 फैब से लेकर के 8 मार्च तक इस चीज़ को आप फॉलो करो, कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल सारी चीज़ें। यहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्टार्ट होगा, बेसिक चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, कोडिंग डिकोडिंग, जुलाई की करंट अफेयर्स, सिटिंग अरेंजमेंट। और पहला मॉक जो आपको होने वाला है, जो मैं दूंगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, याद रखना डिस्क्रिप्शन में जा करके। पहला मॉक आपके होने वाला है 12 फैब को। मैं इसलिए ये बनाया हूँ और इसलिए मैं मॉक को इस दिन रखा हूँ, क्योंकि अगर आप जीरो लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप 10 डेज में इतना कर लोगे कि आप पहला मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका दूसरा मॉक की 25th नहीं, 30th नहीं, दूसरा मॉक आपका होने वाला है 2 मार्च को, और तीसरा मॉक होने वाला है आपका 8 मार्च को। ये 3 मॉक आपको इस सेक्शन में देना है, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो 9 मार्च मैंने यहाँ मेंशन किया है, इसमें आपको जो तीनों मॉक को एनालाइज करना है, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या अभी तक बचा के रखा है, जो क्या आपने नहीं पढ़ा है, वो भी आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, इसके बाद में जो आगे का प्लान होगा वो आपको बता दूंगा। अब ये यहाँ पे चीज़ आ जाती है कि मैंने ये तो बता दिया, लेकिन जो जीरो लेवल से अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए, कहीं बैच भी ज्वाइन नहीं किए, वो क्या करे, कहाँ से प्रिपरेशन करे, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लो करे, जिनको जीरो नॉलेज है इसके बारे में, वो कहाँ से स्टार्ट करे। तो इनके लिए बिल्कुल शानदार ट्रैक MHCT लॉ हमारा बैच है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो 999 लिखा हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो ये यूट्यूब पे होगी, या तो आपको एक पार्टिकुलर पेज पे होगा। अगर यूट्यूब पे कुछ क्लासेस हो रही है तो कुछ क्लासेस पार्टिकुलर पेज पे भी होने वाली है। फॉर एग्जांपल एनालिटिकल रीजनिंग के लिए कोडिंग डिकोडिंग स्टिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती है आपका एक पार्टिकुलर पेज पे हो, और लीगल का हो सकता है आपका यूट्यूब सेशन पे हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जा करके ज्वाइन कर लेना, जिससे ये क्लासेस की अपडेट्स आपको मिल जाए, कौन से क्लासेस कहाँ पे होने वाली है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 60+ लाइव क्लासेस मिलने वाली है आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग 1 to 1, जो मैंने यहाँ पे डाउट सॉल्विंग के लिए रखी है सीट, केवल 60 सीट्स। फर्स्ट अलॉटमेंट, पहला फ़ायदा, 60 सीट्स को ज्वाइन कर लेना। और इस 60 सीट्स को ज्वाइन करने के लिए आप
यहाँ पे जाकर के इंस्टाग्राम के पेज पे डीएम कर लेना, या तो टेलीग्राम पे जाकर के मैसेज कर देना। इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इस 66 का क्या कुछ पैसे लगेंगे, अमाउंट लगेंगे? बिल्कुल नहीं, नो चार्जेस। आपको यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, या फिर आप जब सॉल्व कर रहे हो कोई चीज़ें तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती है, चाहे वो मैथ हो, एनालिटिकल हो, लीगल हो, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आपके लिए वहाँ पे क्या हो सकती है जो आपको तुरंत हेल्प कर दे? वहाँ तो क्लासेस चलेगी नहीं जब आप पढ़ रहे होगे। तो आप उस टाइम टेलीग्राम में जाकर के मैसेज कर सकते हो अपना डाउट, या फिर यहाँ पे जाकर के आप मैसेज कर सकते हो अपना डाउट। यहाँ पे आपको हमारी टीम विथ इन 1 आवर, नॉट 24 आवर, विथ इन 1 to 2 आवर आपको रिस्पॉन्ड करेगी, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। अगर आप एक जगह कंसिस्टेंट होकर बैठ नहीं पा रहे हो पढ़ने के लिए, तो भी आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान ट्रस्ट में बनाकर दिया जाएगा। इसलिए आप इस सीट को ले लेना और डीएम कर देना अगर आपको ये सीट चाहिए होगी तो। बिल्कुल फ्री है, नो चार्जेस। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट। हमारा पहला मॉक तो बिल्कुल फ्री है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। पहला, ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे रहने वाला है, जो हमारी टीम ने एनालाइज किया है 3 से 5 सालों के बीच जिस तरह से एग्जाम के पैटर्न्स आ रहे हैं, उस हिसाब से मॉक रहने वाला है। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस, कितने आप ऊपर हो, कितने आप नीचे हो, कितने लोगों से हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस, इसका मतलब ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 20+ फुल लेंथ टेस्ट, 50+ आपको मिलेंगे और 75+ प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। 75+ अगर प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं आपको और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस मिल रहा है आपको, तो आपको और क्या चाहिए? साथ ही साथ अगर आप कोई लीगल सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस आपके लिए है 32। अब यहाँ पे ये टाइम बाउंड रहेगा जो आपके लिए एग्जाम में होनी चाहिए कि आप 32 मिनट्स, 32 क्वेश्चंस को कितने मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो, ये आपका टाइम बाउंड रहेगा। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 799 जो बनाया गया है, ये 799 नहीं है, आपके लिए ये केवल है 499 में, जो कि आपको इसमें इतनी सारी मटेरियल मिल रही है जो कि बिल्कुल इनफ है आपके लिए। 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 50+ सेक्शनल, 75+ प्रैक्टिस टेस्ट। मॉक टेस्ट लेने के लिए आप वही कर सकते हो, टेलीग्राम जा सकते हो, साथ ही साथ आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। पहला मौका आप जरूर अटेम्प्ट करना, उसका एक्सपीरियंस ले लेना। एक्सपीरियंस की चीज़ नहीं है, अगर आपको फ्री मिल रहा है तो लो, समझ आता है उसके बाद बाय करो, इट्स ओके। साथ ही साथ अगर इसके बावजूद आपके लिए कोई डाउट्स होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, या फिर इस 66 के रिगार्डिंग, या फिर ये जो मैंने प्लान बनाया उसके रिगार्डिंग, या फिर पूरे वीडियो के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो फिर आप यहाँ पे डीएम कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का कमेंट करके पूछ सकते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा, या फिर इससे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई और सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।